हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर बैक विद आवर टू न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं लास्ट एक साल के। एज यू नो कि हम लोग कवर करते हैं एसएससी टीसीएस पैटर्न को कवर करते हैं अपने बुक्स के करंट अफेयर्स के लिए। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं बुक्स इस तरीके से दिखती है इन पर्सन। जो है ब्लू कलर का बहुत ही प्रिटी सा कलर है बुक का। इसमें जो है हम लोग कवर कर रहे हैं बेस्ट पार्ट इज हैसल फ्री लर्निंग के लिए। इस बार जो है इस बुक में नोट्स कंटेंट और आपका जो एमसीक्यू कंटेंट है दोनों इसी बुक में है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बुक अवेलेबल है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि आपको कौन सी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आपको नोट्स फॉर्मेट और एमसीक्यू दोनों एक में ही मिल रहा है। दूसरी चीज, जो कंटेंट हमने नोट्स में ऐड किया है वो एमसीक्यू में नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम पेज 1 टिल लास्ट पेज। ठीक है। परचेज कहाँ से कर सकते हैं? इजीली रेडीली अवेलेबल है आपके नियर बाय बुक स्टोर से। नहीं मिलती है, पिनेकल का वेबसाइट तो है ही है, वहाँ से तो आप इजीली कर ही पाओगे। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ठीक है। ई बुक वर्जन भी इसका अवेलेबल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो फिलहाल हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज जो आपको एमसीक्यू कंटेंट दिया हुआ है उसको हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जस्ट अ रिविजन थिंग, जल्दी से क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या क्या है एंड जस्ट अ स्नीक पीक की उसमें क्या क्या पॉइंटर्स हमें कवर करने चाहिए। ठीक है। टॉपिक जो कवर कर रहे हैं दैट इज स्कीम्स एंड पॉलिसीज, और मुझे लगता है कि जो हम 16 टॉपिक कवर करते हैं ये सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी पॉलिसीज की आइडिया लगती है जो हमें इन पर्सन या अपने नॉर्मल लाइफ में हमें आइडिया ही नहीं लगता है कि एक कोई पर्टिकुलर स्टेट या कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ये पॉलिसीज या ये स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर करिए। इन द मीन टाइम फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम जो है इसका पूरा स्नीक पिक दे देती हूँ आपको। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनके लिए जो है उसका एक्सेस पॉसिबल नहीं हो पाता है फॉर मेनी रीजंस। ठीक है। अभी वो उसको अवेल नहीं कर सकते हैं या ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज, बहुत सारे एक्स वाई रीजन इसके हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये आप जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है। ये जो है स्कीम का लॉजिक यही है कि जो अनेबल लोग हैं उन तक लाइब्रेरीज या बुक्स का एक्सेस प्रोवाइड करवाना। ठीक है। ये जो है इस पूरे इसका टॉपिक है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टेट है जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में शुरू किया गया है? नाम से ही आइडिया लग रहा है। ठीक है। इसमें जो मेन फोकस है वो आपका विमेन और चिल्ड्रन पर होता है। ठीक है। अनीमिया मीन जो कमजोरी आ जाती है, तो अगेन फोकस किस पे है? औरतों पर और बच्चों पर। ठीक है। लॉन्च किसने किया है? कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? दिस इज द क्वेश्चन। ओडिशा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ओडिशा। नाम से वैसे अगेन एप्स और पोर्टल्स और आपका स्कीम्स और पॉलिसीज, ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप क्वेश्चन में उनका ऐप का नाम दिया हो या स्कीम का नाम दिया हो, वो इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, उसको आपको खुद से देख के आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या क्रक्स दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है? ये आपको बताना है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, उनको प्रमोट करने के लिए जो है देखो आजकल के टाइम में ना वैसे सब कुछ जो है मशीनरी लेवल पे बन रहा है, लेकिन अब जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग हैंडीक्राफ्ट या हाथ से बने हुए चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि एक हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी रिलीज की गई है। बेसिकली कौन से सरकार ने इसे अप्रूव किया है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर बिहार। ये आपके पास ऑप्शंस है। अगेन पॉइंट क्या है कि ये बूस्ट करेगा हैंडीक्राफ्ट से। क्या होगा, अगर पर्टिकुलर स्टेट की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरी उस पर्टिकुलर स्टेट का हैंडीक्राफ्ट को बूस्ट करने का मतलब है कि वहाँ का जो एक कल्चर है वो भी बाहर निखर के आएगा। सिंपल चीज़ है। तो इससे जो है उसकी कल्चर की भी प्रमोशन होगी। ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 केम इनटू इफेक्ट इन विच स्टेट? मतलब किस राज्य में लागू हुआ है? अब मैं आपको बता दूं, देखो ऑनलाइन गेमिंग को जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है।
क्योंकि अभी क्या है कि गेम्स में पैसा इन्वॉल्व होने लग गया। पहले हम लोग कैंडी क्रश खेलते होते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लाइफ खत्म हो जाती थी, थोड़ी देर बाद चेंज कर लेते थे, या जब वापस से लाइफ आ जाती थी तो खेल लेते थे, ठीक है, पहले तक ऐसा था। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, डेट्स चेंज करते थे तो भी लाइफ जो है बढ़ जाती थी, वो सिली चीज़ें जो हम कर सकते हैं। अभी क्या है कि गेम्स में मनी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और गेम्स इतनी अडिक्टिव होती है कि बच्चे एक्चुअली में, हमने बहुत बार न्यूज़ में देखा है कि बच्चे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पेमेंट जो है गेम्स में करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है तमिलनाडु। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन अभी तक, और 2 क्वेश्चन में आंसर जो है आपका स्टेट का आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। तो इसकी मतलब है कि आपको स्टेट पर फोकस रखना है कि किस में रेपिटेटिवली हमें एप्स या पोर्टल्स के बारे में पता चल रहा है, या कोई स्कीम के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक ये रेपिटेटिव क्वेश्चन हो गया है। किस राज्य ने हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी दी है, अप्रूवल दिया है, या कहाँ पर जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है? ऑप्शंस अगेन देख लो, अदरवाइज करेक्ट आंसर हम सबको पता है, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट, किस राज्य को परिवार आईडी योजना, परिवार कल्याण कार्ड के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है? यानी किस स्टेट को जो है सेंटर का अप्रूवल मिला है फैमिली आईडी स्कीम के लिए, परिवार कल्याण कार्ड? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? पॉइंट क्या है जिन्होंने इसको लॉन्च किया, जिस सरकार ने लॉन्च किया है, इसका पूरा पॉइंट क्या है कि बेसिकली जो स्टेट में जो फैमिली यूनिट्स है उनका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर फैमिली आईडीज हमारे पास होंगी, जो परिवार है उनके पास कल्याण कार्ड्स होंगे, तो इससे समवेयर स्टेट के पास हर लोग का जो है, जितने भी लोग हैं उनका डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा, इससे डेटाबेस जो है सरकार के पास बन जाएगा, ठीक है। ये है। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास परिवार कल्याण कार्ड है तो इससे जो है आपको काफ़ी सारी स्कीम्स की बेनिफिट्स भी मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको कोई पेंशन है या कोई हाउसिंग बेनिफिट्स है, वो भी आपको जो है इसके थ्रू मिल सकता है। ये इसका पूरा पॉइंट है। ऑप्शन हमने देख लिए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोयम्बटूर एनएक्सटी पहल किस संगठन ने शुरू की है, ये आपको बताना है। सेबी, सिडबी, CII या फिर RBI, ठीक है। यहाँ जो फोकस है कोयम्बटूर एनएक्सटी इनिशिएटिव, इसमें जो फोकस रहता है दैट इज कि इंडस्ट्रीज जो है उनकी ग्रोथ हो, ऑल्सो एक सॉर्ट ऑफ विजिबिलिटी जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उस किसी भी रीजन में जहाँ पे भी चलता है वहाँ पर जो उसको एनहेंस किया जा सके, ठीक है। ये जो है इसका पूरा का पूरा टॉपिक है बेसिकली। इन शॉर्ट इसको इकोनॉमिक डेस्टिनेशन, रीजन को इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बनाने के लिए जो है कोयम्बटूर एनएक्सटी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस डिस्कस कर लिए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे है CII, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। फुल फॉर्म भी सेल्फ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे स्कीम्स मिलेंगे जो कि अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन होगा, या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड होगा, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, ठीक है। नहीं तो एक टाइम जो है ऐसा आ गया था कि मोस्टली स्कीम्स जो थी वो कोविड रिलेटेड ही हम लोग देख रहे थे, बट अभी जो है थोड़ा ट्रैक चेंज हो चुका है, दे आर बैक ऑन जो पहले वो किया करते थे, राज्य जो किया करते थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि गर्ल स्टूडेंट्स के लिए पुदुमई पेन स्कीम जो है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ऑप्शंस है केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब यहाँ पे अगर मैं पुदुमई पेन स्कीम की बात करूँ, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए वो उसने बता दिया है। यहाँ पर जो एक फोकस रखा गया है, गर्ल्स तो बिल्कुल बचपन से बड़े होने तक तो गर्ल्स ही है, लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस है वो कौन सी एज ग्रुप को किया गया है? बेसिकली वो लड़कियाँ जिनकी क्लास जो है 5th से 12th तक की है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन फोकस है इनके ऊपर रखा गया है। प्लस जब तक ये लड़कियां जो है अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेती हैं, तब तक जो है इन लड़कियों को एक मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1000 रुपये का, ठीक है। चलो ये तो पूरा जो है इसका क्रक्स हो गया अबाउट पुदुमई पेन स्कीम। लॉन्च कौन से स्टेट में हुई है, दिस इज द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है जहाँ पे तमिलनाडु आंसर है।
नेक्स्ट देखो, एज आई ऑलवेज से फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको उसने टॉपिक दे दिया है, मतलब पूरी फुल फॉर्म पूछी है, अदरवाइज वो आपसे एक वर्ड का भी जो है एब्रीवेशन पूछ सकता है। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में सेतु पहल की शुरुआत की। सेतु का आपको जो है अगेन फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने सेतु इनिशिएटिव लॉन्च किया है यूएस में, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ पीयूष गोयल, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पर्सन, एंड उन्होंने जो है इनिशिएटिव जो है लॉन्च हुआ है इन यूएस। पूरा पॉइंट क्या होगा कि इट विल एक्ट, जो सेतु का एनीवेज भी हम सबको पता ही है सेतु क्या है, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी जो इनिशिएटिव है इट विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया और यूएस की कंपनीज के एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, ठीक है। ये इसका पूरा लॉजिक है। अगर फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें, मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, तो इंजीनियर्स वाला पॉइंट तो एनीवेज यहाँ से चला गया है, ठीक है। सेतु फुल फॉर्म है इसके ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। अटल पेंशन योजना हम सबको पता है, ठीक है, बहुत पुरानी स्कीम चल रही है। ऑप्शन से भी वैसे भी आपको आइडिया लग ही रहा है कि स्कीम बहुत टाइम से चल रही है, तो ऑफकोर्स विद टाइम जो है चेंजेस की जरूरत पड़ती है विद इन स्कीम्स, ठीक है। तो आपको जो है बताना है कि इस स्कीम को, इस योजना को कौन से साल में लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना हम सबको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे, अच्छा ईयर है 2012, 15, 16, 14। अगर अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये जो है पूरा पॉइंट इसका ये है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट लोग होते हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थे, ये ध्यान रखना। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है पोस्ट रिटायरमेंट, जो कि काम करते थे इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अगर बात करें कि इसको लॉन्च कौन से साल में किया गया था, 2015, ठीक है। और 3 साल में एनीवेज, 2 साल में एनीवेज 10 साल कंप्लीट ही कर लेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो पहले से चल रही हैं जिनको एक्सटेंशन मिलता रहता है। ब्रॉडली स्कीम्स जो है वो 5-1 साल के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है, बट उनको एक्सटेंड किया जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात हो रही है, यहाँ पे रूरल की बात नहीं, अर्बन की बात हो रही है। इसको जो है कौन सी तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पूरा का पूरा पॉइंट क्या है बेसिकली कि अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, देखो ऐसा तो नहीं है कि अर्बन एरिया में गरीब लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ऑल वेदर पक्का हाउसेस प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अभी क्या है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इट इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। पूरा पॉइंट क्या है कि देखो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा प्लेयर होते हैं, लेकिन उनको जो है एक सेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं मिल पाती है, या वो अपने एरिया से बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का पूरा पॉइंट यही है कि जो अपकमिंग स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनको निखारा जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, ये इसका पूरा पॉइंट है। कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है ये बताना है, मणिपुर, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, किस मंत्रालय ने देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है। ये आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया मीट द चैंपियन इनिशिएटिव इन 26 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अच्छा, मीट द चैंपियन जो ये स्कीम है ना, बेसिकली इनिशिएटिव है, यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को बुलाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और वो इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, वो थे नीरज चोपड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मीट द चैंपियन इनिशिएटिव, राइट। नेक्स्ट देखो,
किस राज्य सरकार ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की है? रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ठीक है। पिगरी से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, इट इज मोर अबाउट फार्मर्स, इट इज मोर अबाउट कैटल्स, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये स्कीम है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया ये बताना है। यू हैव नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम। ये आपके पास ऑप्शंस है। पॉइंट क्या है इसका, एमिंग या फोकस जो है इस स्कीम का वो ये है कि जो फार्मर्स है, इंश्योर करना कि जो फार्मर्स है वो इतना लाइवलीहुड अर्न कर सके कि जो उनका सस्टेनेबल लाइवलीहुड है वो जो है उतना वो अचीव कर सके, ठीक है। कैसे? थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज, ठीक है, जो उनके फार्मिंग एक्टिविटीज है उससे जो है वो इतना पैसा कमा सके कि वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जी सके, ठीक है। तो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम जो है इसका नाम है। इसको लॉन्च कौन से स्टेट ने किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यू हैव गुजरात, ठीक है। बेसिकली पॉइंट क्या है, इसको बनाया कि उस लाइन पे गया है, इसको जो है मनरेगा के पॉइंट से ही बनाया गया है। एंड पॉइंट क्या है, एक एम्बिशियस स्कीम है जो कि प्रोवाइड करेगा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट टू द नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। देखो पूरा पॉइंट क्या होता है कि अगर मेरे पास एक स्किल आ गई है, 100 दिनों में अगर मैंने कोई स्किल हासिल कर ली है, 100 दिन का हिसाब आप लगा लो अराउंड 3 महीने का, जैसे हम लोग इंटर्नशिप्स करते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से ही इट विल वर्क, 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा नीडी लोगों को। आपके पास एक स्किल आ गई है, ठीक है, आपके पास एक अगर मैंने की है आपने नहीं की, या आपने की मैंने नहीं किया, तो मेरे पास हमारा एक बैलेंस तो नहीं बनेगा। तो मेरे पास जो है करने से एक स्टेप मैं ऊपर आपसे हो जाऊंगी, तो मैं इन फ्यूचर उसको यूज कर सकती हूँ। इस वजह से एक एम्बिशियस स्कीम है। इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए सरकार ने जो है एक बजट जो प्रोविजन इसका बजट प्रोविजन जो लाया था, दैट इज फॉर 800 करोड़ रुपीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर उसकी स्टेट की बात करें, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने एक परियोजना शुरू की है जो किसानों को बीज के वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को नियोजित करती है? यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करती है ताकि फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स जो है उसको एम्प्लॉय किया जा सके। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड या फिर कर्नाटका। वी ऑल नो कि आज के टाइम पे मिक्सिंग, अडल्ट्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। गलत चीजें बेच देना, और फार्मर्स जो है वो कभी ऐसा हो भी सकता है कि उनको पता चलता है, कभी नहीं पता चलता है। तो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने का ये है कि फार्मर्स जो है उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले इन टर्म्स ऑफ सीड्स, ठीक है। ये जो है इसका पूरा का पूरा एम है, ताकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको रेवोल्यूशनाइज किया जा सके, प्लस जो पायरेसी है उसको रिड्यूस करना है। ये जो है इस पूरे के पूरे इसका लॉजिक है, पूरा का पूरा पॉइंट है इसके पीछे। यहाँ जो आपका स्टेट जो करेक्ट है दैट इज झारखंड, ठीक है। अगला देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए परवाज योजना शुरू की है? ये आपको बताना है कि अगेन दिस इज अबाउट फार्मर्स, कि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को बूस्ट अप करने के लिए परवाज स्कीम जो है कौन सी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर असम। ये आपके पास ऑप्शंस है। पूरा का पूरा पॉइंट क्या है, देखो बहुत सारा प्रोडक्शन जो है अगर किसी एक स्टेट में हुआ है, पर उसका कंजम्पशन और स्टेट्स में भी होता है, बट जब तक वो प्रोडक्ट जो है यहाँ से उस स्टेट तक जाएगा, काफ़ी सारा सामान खराब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट क्या है कि वो कहते हैं कि इसमें जो है एक लिंकेज प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो प्रोडक्ट्स है उनको एयर कार्गो किया जा सके, ठीक है। प्रवास स्कीम का पूरा टॉपिक ये है कि जो भी शिपमेंट है पेरिशेबल्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जो कि इस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी जम्मू और कश्मीर में प्रोड्यूस हुई है, उनको एयर कार्गो के थ्रू जो है उसकी शिपमेंट की जाए। ये पॉइंट है इसका। किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? ये बताना है आपको। मिशन भूमिपुत्र कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। पूरा पॉइंट ये है कि बेसिकली एक वेब पोर्टल के थ्रू जो है मिशन भूमिपुत्र में
जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स जो है यहाँ पे ले सकते हैं मिशन भूमिपुत्र के अंदर, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, असम है, मणिपुर है या फिर बिहार है। ये जो है आपके पास पूरा का पूरा ऑप्शन है। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए कि उनके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है, इसलिए जो है स्कीम को लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ की शुरुआत की है? कहीं ना कहीं देखो आपको आइडिया लग रहा है मेहतारी न्याय, इससे जो है इससे थोड़ा थोड़ा आपको हिंट लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, ठीक है। जब भी न्याय की बात हो जाती है तो बच्चों की बात करते हैं या फिर हम लोग ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं या फिर फीमेल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ, ठीक है, ये जो इसकी शुरुआत जो है इसको फ्लैग ऑफ किया है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, इसकी शुरुआत किसने की है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये आपके पास ऑप्शन है। बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे, न्याय रथ का मुद्दा ये है कि औरतों को बताना, उनको अवेयर कराना, जो भी राइट्स और लॉज उनके पास अवेलेबल है जिसको वो यूज कर सकती हैं अगर वो एक्चुअली में पीड़ित है तो। बट एनीवेज आज का टाइम ऐसा आ गया कि काफी सारे लोग जो है उनको मिसयूज करने लग जाते हैं। बट बहुत सारे फीमेल्स ऐसी भी हैं जिनको अपने हक के बारे में पता ही नहीं है, बट वो उसमें नो स्ट्रगल करती रहती, सेक्रीफाइसेस करती रहती। यहाँ पर जो स्टेट जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और अधिक ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ओडीएफ को एनीवेज बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास शीतलम, नीरज, सुजलम या फिर सुफलम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सुजलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन आपके पास, ई अधिगम योजना शुरू की है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट्स, यू ऑल अंडरस्टैंड टैबलेट्स, वो जो है प्रोवाइड किया जा सके। पूरा लॉजिक क्या है यहाँ पे टैबलेट्स प्रोवाइड कराने का? देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टडीज बहुत ज़्यादा हो रही है, जितना पहले जो है उतना ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। अभी क्या है, इट इज़ मोर अबाउट ऑनलाइन स्टडीज़। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में पीछे रह जाते थे क्योंकि वो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको स्टेट बताना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर जो है प्री लोडेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे टैबलेट में, प्लस 2 GB का फ्री डेटा भी दिया जाएगा ताकि उसको यूज किया जा सके, है ना, तभी इट विल मेक सेंस। फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 8 मई 2022 को किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? एनीवेज 2.0 से आप आइडिया लगी गया कि सेकंड फेज ही है, ठीक है, लाडली लक्ष्मी स्कीम का। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। नाम से आइडिया लग गया है कि इट इज अगेन अबाउट फीमेल्स। एंड पूरा इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अभी हमने स्कीम की है कि यहाँ पर भी 12वीं तक के बच्चों के लिए जो है, ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। एक जो है बेसिकली पॉइंट क्या है कि 12वीं तक आपने पढ़ाई कर ली है, उसके बाद आपको जो है कॉलेज में सीट मिल गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको एक 25,000 रुपये का एक अमाउंट दिया जाता है क्योंकि आपने जो है एक लेवल क्रॉस कर लिया है। अदरवाइज क्योंकि लाडली लक्ष्मी स्कीम ऐसा तो है नहीं कि हम नॉर्मल जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए तो नहीं होगा, उन बच्चों के लिए स्पेशली फोकस किया जाता है जिनके लिए पढ़ाई इज अ स्ट्रगल, ठीक है। हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल था, हमारे घर वालों ने पढ़ाया है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके पास वो सोर्सेज ही नहीं होते, ना रिसोर्सेज होते हैं टू स्टडी, ठीक है। तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे 12वीं को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, और उनको ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, यहाँ पर जो एक 25,000 रुपये का उनको एक अमाउंट दिया जाता है। ये जो स्कीम है वो कौन सी स्टेट ने शुरू की है, मतलब उसका सेकेंड फेज किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। एज द नेम सजेस्ट, पूरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो फीमेल्स होती है, जो एक्सपेक्टिंग फीमेल्स हैं, उनको स्टार्ट से लेके लास्ट के 9 मंथ्स तक यहाँ पे न्यूट्रिशन,
किट्स प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक सुपोषित, ठीक है, मदर बन सके। तो ये जो है अभियान, इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन किट्स, यहाँ पर रेगुलर चेकअप्स भी इंक्लूडेड उसमें होंगे, ठीक है। अगला देखो, कैबिनेट ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि, दैट इज पीएम स्वनिधि, ये भी बहुत पुरानी स्कीम चल रही है, कि विस्तार को डैश तक मंजूरी दे दी है। यहाँ जो हम लोग बात करते हैं पीएम स्वनिधि, दिस इज मोर अबाउट जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपलिफ्ट करना है, ताकि वो भी लोन्स का, अफोर्डेबल कोलेटरल फ्री लोन्स का अवेल कर सके, ठीक है, या फिर उनको जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो उनको जो है यहाँ पे मिल सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको इसका एक्सटेंडेड डेट बताना है, दिसंबर तो सारे ही हैं, 25, 23, 24 या फिर 26, इसको जो है फिलहाल दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। बहुत पुरानी स्कीम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, ठीक है। ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर्स और उनके एलिजिबल डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे बेसिकली इस योजना को जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया है। कब तक के लिए जो है सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है? 23-24 के लिए, 24-25, 25-26, 26-27, ये जो है आपके पास इसका पूरा ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर जो है एक फाइनेंशियल आउटले, ऑफ कोर्स जब हम लोग इस तरीके से बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई योजना या कोई स्कीम, फाइनेंशियल आउटले ऑफ कोर्स लगता ही है। तो इस पर्टिकुलर योजना के लिए जो फाइनेंशियल आउटले है दैट इज 3274.87 करोड़ रुपीज, ठीक है। पूरा का पूरा अमाउंट जो है एक फाइनेंशियल आउटलेस के लिए रखा गया है। इसको जो है एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक के लिए। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसने शुरू की है? सिंपल क्वेश्चन है, नाम से आइडिया लग रहा है। ऑप्शंस आपके पास है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल 2022 को विनय समरस्य योजना इंग्लिश में दिया है शुरू की? ये आपको बताना है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे क्या है? अनटचेबिलिटी, ठीक है। इस पूरे उसका क्रक्स है अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करना। आर्टिकल 17 वी ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनटचेबल्स के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको इरेडिकेट करना है, ये इसका समअप है। ऑप्शंस आपके पास है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कर्नाटका। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? यानी जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने अप्रूव किया है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक के लिए जो है एक्सटेंड किया गया है। नाम से आइडिया लग रहा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो पूरा का पूरा पॉइंट क्या है? जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसकी जो गवर्नेंस कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना है। आज के टाइम पे भी जो पूरे गांव है वो सारे पंचायती राज सिस्टम्स पे ही चलते हैं, ठीक है। तो उनकी जो भी गवर्नेंस फैसिलिटीज है या उनकी कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ऑप्शंस देख लिया आपने, इसको जो है एक्सटेंड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुरू की? ठीक है, तो बेसिकली कौन सी एग्जैक्टली विश्वविद्यालय आपको बताना है जहां से जो है इसको शुरू किया गया है। दिस इज द क्वेश्चन। पूरा पॉइंट इसमें मेंशन है, मिनिस्ट्री बता दी जिसने लॉन्च किया है, स्कीम का नाम बता दिया है, यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यू हैव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। पूरा पॉइंट क्या है? एक तो वैसे भी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। पॉइंट क्या है? जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को, उनके लिए जो है यहाँ पर बेसिकली कोटा प्रोवाइड किया गया है 33% का, बट मेंशन किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट्स को, ऐसा नहीं कि रैंडम अगर आप नहीं भी हो तो भी नो।
कोचिंग के लिए जो है यहाँ पे इस तरीके से कोटा रखा गया है। करेक्ट आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को डैश वर्ष पूरे किए हैं। पॉइंट क्या है? SC ST विमेन कैटेगरीज को स्टैंड अप से मतलब समझ आता है कि आपको खड़ा करना है हमको, ठीक है। आपको जो है जो भी रिक्वायरमेंट है ताकि आप फ्लरिश कर सको, वो यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराना है SC STs एंड योर विमेन क्लास को जो है उसके लिए स्कीम को चालू किया गया है, ताकि उनको जो है एक ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज में जो भी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर बिजनेस सेक्टर में, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। 5 अप्रैल 2022 को इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं ये आपको बताना है। 4, 6, 5, 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देती हूँ, इस स्कीम को जो है 2025 तक का एक्सटेंशन भी मिला हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिलहाल जो है यहाँ पे स्कीम ने कंप्लीट कर लिए हैं 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक डैश वर्ष पूरे किए। सेम सा लॉजिक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो आपका रूरल डेवलपमेंट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेकर मुझे आना है। उन्नत भारत अभियान, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि जो आपका रूरल क्लास है उसको अपलिफ्ट करना है, उसको बढ़ाना है, बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसने 25 अप्रैल 2022 को कितने साल पूरे कर लिए हैं, दिस इज द क्वेश्चन। इसको जो है 2018 में शुरू किया गया था, तो हिसाब लगा सकते हो। करेक्ट आंसर है 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यानी सोइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 फरवरी को। स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, कौन सी स्टेट में, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मिट्टी है, सॉइल है, लेकिन वो उपज नहीं है, उससे जो है जैसी वो होनी चाहिए उस तरीके की उपजाऊ नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर उसका हेल्थ चेक करूं, तभी मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या किस चीज़ की कमी है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का पूरा लॉजिक यही है। ये कहता है कि उसको स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि सॉइल हेल्थ कार्ड्स को इशू करना चाहिए फार्मर्स को एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद जो है एक फार्मर को पता होना चाहिए कि इस टाइम उसके सॉइल के रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि उसको और उपजाऊ बनाया जा सके, ठीक है। 19 फरवरी की डेट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको सॉइल हेल्थ कार्ड डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। इस स्कीम को इनिशियली लॉन्च किया गया था राजस्थान में 2015 में। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने PMAYG डैशबोर्ड लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को डैश तक बढ़ा दिया गया है। अभी हमने बात की थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यू, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे बात हो रही है ग्रामीण की, रूरल एरिया की। इसको भी एक्सटेंशन मिला है, कब तक के लिए मिला है ये आपको यहाँ पे बताना है। मार्च की डेट तो फिक्स है, 26, 25, 23 या फिर 24 तक, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है इन शॉर्ट। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 2024 तक। नेक्स्ट देखो, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की घोषणा किस योजना के तहत की गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैंपेन है, इस कैंपेन को कौन सी स्कीम के अंडर अनाउंस किया गया है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन है जिसको कौन सी पॉलिसी के अंडर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज फसल बीमा योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहली चीज जो है, स्कीम ने, फसल बीमा योजना स्कीम ने 6 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है फसल बीमा योजना में मोर देन 36 करोड़ फार्मर्स जो है इसके एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित की है ये आपको यहाँ पे बताना है। मुख्यमंत्री सारथी योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसकी प्रस्तावना किसने की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। पॉइंट क्या है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको मुझे अपलिफ्ट करना है, ये जो है इस पूरे उसका लॉजिक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एजुकेशन लोन, नॉमिनल इंटरेस्ट पे जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए लोन्स ले सकते हैं गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री सारथी स्कीम के अंडर।
इफ यू टॉक अबाउट स्टेट, ऑप्शन देख लिए हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर झारखंड। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? आइडिया लग रहा है नाम से, मातृत्व एज इन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। तो किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। सेफ मदरहुड के लिए ये सरकार जो है, स्टेट जो है, प्रोवाइड करेगा फीमेल को विद अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर जो है 5,000 का एक अमाउंट दिया जा रहा है से एक फीमेल को सेफ सेफ बेबी के लिए। लेकिन ये आपको कब मिलेगा? जब आपका जो दूसरा बच्चा पैदा हो वो दूसरा भी आपका जो बच्चा पैदा हो वो गर्ल है, ये तो होगा। कौशल्या मातृत्व योजना का पॉइंट ये है कि आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपके बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए, तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ये इसका लॉजिक है। यहाँ पर जो फिलहाल करेक्ट आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो अगला देखो, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ को के मॉडर्नाइजेशन प्लान को कब तक एक्सटेंड किया गया है? पहले तो बता दूं कि ये जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है दिस इज प्लान नंबर 4, ठीक है। दिस इज प्लान नंबर 4 जो कि चलेगा 2022 से 31 मार्च 2026 तक। आंसर पता चल गया है, ऑप्शन में देख लो। उसके अलावा जो है इससे पहले जो थर्ड है, ये फोर्थ प्लान जो है वो थर्ड के कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ जब करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2026। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? देखो 38 क्वेश्चन आ चुका है। मेनली स्कीम्स जो है इट इज मोर अबाउट फार्मर्स, इट इज मोर अबाउट गर्ल स्टूडेंट्स, इट इज मोर अबाउट स्टूडेंट्स एज अ होल, या फिर फीमेल या मदरहुड में जो फीमेल्स हैं उनके लिए, ठीक है। इससे आपको ये तो आइडिया लग ही गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम, ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा पॉइंट है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हरियाणा। किस राज्य सरकार ने एक नई योजना पंडिता रमाबाई स्मृति शताब्दी महिला उद्योग योजना की घोषणा की है? दिस इज द क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पर क्या है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको 100% इंटरेस्ट रिफंड यहाँ पे दिया जाएगा उन फीमेल्स को जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोविड। ये जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पॉइंट है, इसको मिस आउट मत करना। जस्ट उसका नाम सुन के कि महिला उद्योजक योजना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है उन फीमेल्स को जिनका स्टार्टअप्स है, जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खो दिया है ड्यू टू कोविड, उनको जो है 100% का इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है कौन से स्टेट ने किया है ये बताना है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र। सरकार ने सहायक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को डैश तक बढ़ा दिया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम को फॉर सबॉर्डिनेट डेट, इसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? इसका पूरा का पूरा पॉइंट ये है कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है इसको मुझे अपलिफ्ट करना है। सिंपल, एमएसएमई पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मुझे जो है इसको अपलिफ्ट करना है। तो यहाँ जो है ये पर्टिकुलर स्कीम जो है सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। कौन सी तारीख तक ये आपको बताना है, 24 तक, 25 तक, 23 तक या फिर 26 तक। करेक्ट आंसर है 2023 तक, मतलब ऑलमोस्ट देयर। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? पूरा पूरा पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है, पहली बात तो अगर पूरा का पूरा स्पेसिफाई किया गया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राशन कार्ड के थ्रू राशन लेते हैं, या ओवरऑल वैसे भी उनके पास कार्ड्स बने होते हैं, या उनको लंबी लंबी क्यूज में लगना पड़ता है टू गेट द राशन। तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि अभी जो है यू डोंट हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, अभी जो है आपको इजीली आपके डोर स्टेप पे राशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये जो है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है? ऑप्शन देख लिया आपने, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। करेक्ट आंसर है यहाँ पर पंजाब। नेक्स्ट देखो,
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या फिर बिहार। ठीक है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोचिंग में एनरोलमेंट ली है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो है वो बच्चे जो कि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए जो है ट्रैवल स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा 2500 रुपये का। ठीक है, उसके अलावा जो है एक पॉइंट और है इस स्कीम का जिसका मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता है। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जिसके फैमिली की जो एक फैमिली इनकम होती है, ईयरली बेसिस की इनकम होती है, दैट इज लेस देन 8 लाख रुपीज। अभी वो भी तो होगा जिसका 7.5 लाख की सैलरी होगी, वो भी इसको अवेल कर सकता है। डज इट मेक सेंस? जो 7.5 लाख जिसकी मंथ ईयरली इनकम है, आई डोंट थिंक कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि वो पढ़ने में इतनी दिक्कत होगी कि वो अवेल नहीं कर सकते हैं या कोचिंग अवेल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डेट बार बनाया है इन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स जिनके 2-2.5 लाख की है वो अलग क्राइटेरिया में चले जाते हैं, बट 8 लाख बहुत ज़्यादा बार होता है, विच आई फील। बट अगेन नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। जन सेवक योजना जो है, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बताया, दिल्ली करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है? ये आपको बताना है। कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अगेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि राशन को लो कॉस्ट पे आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड किया जाएगा। जन सेवक स्कीम का पूरा पॉइंट ये है, सिमिलर टू दैट ऑफ जो हमने पंजाब वाले कंटेक्स्ट में किया था। ठीक है, बट यहाँ पे उसने प्रिसाइज नाम आपको बता दिया है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कर्नाटका। नेक्स्ट देखो, कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कारखानदार योजना लॉन्च की है? ठीक है, आपको बताना है जो आर्टिसंस और वीवर्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीम शुरू की गई है कारखानदार, कौन सी स्टेट या यूटी सरकार ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा जम्मू और कश्मीर। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जो ऑफकोर्स हम यहाँ सेशन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट्स जस्ट अ रिविजन सेशन। जस्ट आंसर देखो, अपनी प्रैक्टिस देखो एंड देन गो बैक टू बुक कि आपको आइडिया लगे कि आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन का अनावरण किया है? फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज देखो, रेबीज वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर हमने 1-2 केसेस ऐसे देखे थे जहाँ पे बच्चे पास्ड अवे ड्यू टू दिस रेबीज थिंग। ठीक है, वो बच्चे कुत्ते ने काटा, रेबीज हो गया एंड दे पास्ड अवे। तो इसलिए जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्शन प्लान है जिसका सक्सेसफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस एक्शन प्लान को अनवील किया गया है बाय 23 तक, 25 तक, 30 तक, 24 तक। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2030 तक। उसके अलावा जो है वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 सितंबर और सेलिब्रेट एज एन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना की घोषणा की है? दिस इज द क्वेश्चन, आपको बताना है। देखो, सिंपल पॉइंट ये है कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो नॉन वर्किंग होती हैं और इस स्कीम को शुरू करने का पॉइंट ये है ताकि उनमें जो है एक हैबिट ऑफ सेविंग्स वो इनकलकेट की जाए। ठीक है, आमा योजना का पूरा पॉइंट ये है। ठीक है, ताकि एक सेविंग्स की हैबिट जो है इनको पढ़े। तो नॉन वर्किंग मदर्स के अकाउंट में जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू। आपको स्टेट बताना है, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय। करेक्ट आंसर है सिक्किम। किस राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष योजना के तहत पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? वी ऑल नो कि पत्रकारों की, जर्नलिस्ट्स की चाहे कोविड था तब भी उनका कोई ऑफ नहीं था। ठीक है, कितने सारे तो हमने देखे हैं हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड ऑल्सो। तो यहाँ जो है उनको भी एक फाइनेंशियल एड की रिक्वायरमेंट है। उनके लिए जो है एक इंश्योरेंस वैल्यू उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो उनको जर्नलिस्ट्स को डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी, दैट वाज 50,000 रुपीज।
जिसको इंक्रीज कर दिया गया है टू 2 लाख, ठीक है। उसके अलावा जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जर्नलिस्ट्स को, ऑल्सो उनको स्पेसिफिकली जो कि कोविड के विक्टिम्स भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यू हैव छत्तीसगढ़, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर छत्तीसगढ़। सरकार ने डैश के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है। प्लेयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। आई डोंट थिंक प्लेयर्स के लिए मेक सेंस, स्टूडेंट्स के लिए मेक सेंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए मैं भी डिजिटल का कोई लॉजिक नहीं है। प्रिसाइज अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो दिख रहा है कि क्या करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है कि आपको जो है पता होना चाहिए है आपके डिजिटल राइट्स का। आपके लिए बहुत सारे लोग जो है कम 10 रुपए कम है जी, 5 रुपए कम है, जस्ट टू सेव मनी, तो आप अपना वो दो, QR कोड दो एंड यू आर सॉर्टेड। नेक्स्ट देखो, नव भारत साक्षर अभियान के तहत किस राज्य की कैबिनेट ने 110 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? यानी नव भारत साक्षर अभियान के अंडर कौन से स्टेट कैबिनेट ने सैंक्शन किए हैं 110 करोड़ रुपए? राजस्थान ने किए हैं, गुजरात ने किए हैं, मध्य प्रदेश ने किए हैं, वेस्ट बंगाल ने किए हैं। नव भारत पूरा का पूरा पॉइंट है, इट इज ऑल अबाउट अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट अडल्ट एजुकेशन, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2021-22 से 2025-26 के लिए, ठीक है। बेसिकली पॉइंट क्या, इसका एम क्या है कि 1 करोड़ लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड करानी है, ये फोकस है इसका। ऑप्शन देख लिए हैं स्टेट्स का, करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने डैश के लिए अनूठी योजना शुरू की, स्पिन, फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको इसका पता होगा क्योंकि हमने डिस्कस पहले भी की हुई है। पेंटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स या फिर पॉटर्स। तो स्पिन, स्पिन से आइडिया लग रहा है स्पिनिंग का मेनली काम कौन कर रहा होता है? पॉटर्स जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। बुजुर्गों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए निम्हांस और हेल्पेज द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी पहल लागू की गई है? सार्थक, समर्थ, स्नेहा, सूरज। निम्हांस और हेल्प एज ने जॉइंटली इंप्लीमेंट किया है एक इनिशिएटिव, ताकि जो एल्डरली लोग हैं उनके मेंटल वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। ऑप्शन देख लिया आपको, देखो पूरा का पूरा पॉइंट उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया है। फुल फॉर्म से सारी पॉइंटर्स में मेंशन है, वहां पे चेक कर लेना आप। ऑप्शन देख लिए हैं, करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर है दैट इज सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के लिए। ओके, केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की है। PM युवा कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, युवा की जो स्कीम है उसका 2.0 लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि स्कीम को एक्चुअली में जो मतलब बेसिकली 1.0 पहला उसको कब लॉन्च किया गया था? 2018 में, 21 में, 20 में या फिर 22 में? युवा की अगर फुल फॉर्म पता है ना तो आप एनीवेज इसका थोड़ा सा और आपको हिंट भी लग जाएगा कि किसके रिगार्डिंग है ये, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि युवा स्कीम है किसके लिए, प्लेयर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है या किसके लिए है। युवा की जो फुल फॉर्म है YUVA, इसकी फुल फॉर्म है यंग, देन यू हैव अपकमिंग, वर्सेटाइल, लास्टली ऑथर्स। इट इज ऑल अबाउट ऑथर्स। वो ऑथर्स जिनकी एज जो है बिलो 30 है उनको जो है ये कवर करता है। करेक्ट आंसर है 2021। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बुक को अगेन आप चेक कर सकते हो। कोई भी आपको परचेजिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप इजीली बुक को अवेल भी कर सकते हो, पढ़ो इसको, ई बुक वर्जन ट्राई कर सकते हो, जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।